अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान और इंडिया, ये सारे देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि बहुत जल्द ही इन देशों का और इनके लोगों का आने वाला फ्यूचर छोटा सा मुस्लिम देश डिसाइड करेगा। ये एक बहुत ही छोटा सा अफ्रीका का मुस्लिम देश है जिसकी चर्चा बहुत ही कम होती है और जियोपॉलिटिक्स में भी इसका नाम बहुत कम ही आता है। दोस्तों, ये देश है मोरक्को। आखिरी बार अगर किसी ने इसके बारे में सुना था तो वो 2023 के फीफा कप में, जब इसकी फुटबॉल टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे फुटबॉल के चाहने वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वैसे शायद आप लोगों ने आर्गन ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा और शायद यूज़ भी करते होंगे, पर क्या आप जानते हैं ये भी मोरक्को की ही खोज है। पर आप सबको हैरानी होगी जानकर कि ये छोटा सा देश ना ही तो ज़्यादा अमीर है और ना ही ताकतवर है, ना इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और ना ही स्विस अकाउंट में अरबों खरबों रुपए हैं। पर एक चीज़ है इस देश के पास जो सुपर पावर देशों को मजबूर कर सकती है अपने आगे हाथ फैलाने के लिए। इस राज का खुलासा हम जल्द ही करेंगे इस वीडियो में, पर पहले जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें इस देश के बारे में। इस देश की कुल जनसंख्या 3,78,000 है। ये देश ज्यादा पैसे न होने के बाद भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं अगर किसी बीमार आदमी को मोरक्को देश की सिर्फ फोटोज ही दिखा दी तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये इतना खूबसूरत देश है। आपको बता दें कि मोरक्को के 50% से ज्यादा लोग अपनी खेती पर ही ध्यान देना पसंद करते हैं, जिससे इसकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक शहर है शेफशोवन, जो पूरी तरह से नीला है, यानी ब्लू कलर का है, एकदम उसी तरह जैसे इंडिया के जयपुर में पिंक सिटी है। यहाँ घर की दीवार से लेकर घरों में सामान सभी ब्लू कलर के दिखेंगे। ग्रीन टी तो आज के टाइम में हर कोई पीना पसंद करता है और शायद सब कोई ग्रीन टी सुनकर जापान को याद करता होगा, पर आपको बता दें कि जापान के बाद सबसे ज्यादा ग्रीन टी पीने वाले लोग मोरक्को में ही मिलेंगे और यहाँ लोग अपनी ग्रीन टी में पुदीने के पत्ते जरूर डालते हैं ताकि स्वाद बढ़ सके। और इस देश में ग्रीन टी को मोरक्कन विस्की के नाम से भी जाना जाता है। हर देश की कैपिटल आमतौर पर सबसे बड़ा शहर होता है देश का, पर मोरक्को के साथ ऐसा नहीं है। वैसे तो इसकी कैपिटल सिटी है रबात, पर इसका सबसे बड़ा शहर है कैसाब्लांका, जहां इनकी टोटल आबादी के 45% लोग रहते और काम करते हैं। इस देश में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के 56 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ यूरोप में ही सेटल्ड हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी काफी पॉपुलर ऑप्शंस है। इस देश में यूरोप में सेटल होना एक सपने की तरह है, उसी तरह जैसे इंडिया में हर पंजाबी कनाडा जाने का सपना देखता है। इस देश का आर्गन ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जो कोई ये तेल अपने बालों में लगाता है तो उनके बालों का खूबसूरत और घना होना तो पक्का है। ये तेल सिर्फ मोरक्को में ही बनता है। इंसानों को तो छोड़िए, यहाँ की बकरियों को भी आर्गन फ्रूट से बहुत ज्यादा ही प्यार है। इसीलिए तो मोरक्को में बकरियां घासों पर कम और पेड़ पर चढ़ी हुई ज्यादा मिलती हैं। एक और मजे की बात इस देश के बारे में ये है कि इस देश में लोग तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, पर फोन ज्यादा मिलेंगे। यहाँ लोग एक साथ 2 फोन रखना पसंद करते हैं। वैसे कह सकते हैं कि ये लोग टेक्नोलॉजी लवर्स हैं। अगर हम इस देश के एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये देश अपने साइट्रस फ्रूट्स जैसे टैंजरीन्स, मैंडरीन को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। इस देश से ज्यादातर एशिया और यूरोप में एक्सपोर्ट होता है। ज्यादा अच्छी इकोनॉमी ना होने के बावजूद इस देश के हालात बाकी के अफ्रीकन देशों से काफी बेहतर है और इसकी वजह है यहाँ के लोग जो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। ये लोग एक दिन में कम से कम 12 घंटे काम करते हैं। यहाँ के लोगों की बात हो ही रही है तो हम यहाँ के एक राजा के बारे में बताए बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि ये राजा अपने देश की फिक्र के चलते कई महीनों तक नहीं सोया करते थे। खैर, इस देश में मजे की बात ये भी है कि हर 10 में से 7 लड़कियों का नाम आपको फातिमा मिलेगा।
अगर आपने एक बार फातिमा बोला तो क्या पता कितनी लड़कियां मुड़कर देख सकती हैं। फातिमा नाम की तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, पर यहाँ के लोगों की माने तो एक नाम है जिसने पूरे मोरक्को को अपने वश में कर लिया है, और वो है आयशा कंदीशा। माना जाता है कि ये एक जादुई किस्म की लड़की है जो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकती है। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मोरक्को का हर आदमी इसके लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। क्या आपने पहले कभी सुना है आयशा कंदीशा के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको पता है मोरक्को में आज भी दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कारोइन। अगर हम बात करें इस देश के नेशनल गेम की तो वो है फुटबॉल। यहाँ हर उम्र के लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। यहाँ लोगों का एक ही सपना है कि उनकी मोरक्कन फुटबॉल टीम एक बार फीफा वर्ल्ड कप जरूर जीते। खेल के बाद अगर बात करें एंटरटेनमेंट की तो यहाँ के लोगों का फिल्मों से बहुत बड़ा रिश्ता है। यहाँ पर आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म सेट भी मिलेगा। यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग फिल्म की शूटिंग करना पसंद करते हैं। इसका मेन रीजन है यहाँ की खूबसूरत लोकेशन और यहाँ कम पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ के लोग बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं, जैसे सलमान खान। जब सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है की शूटिंग मोरक्को में हो रही थी तो यहाँ के लोग अपना काम, ऑफिस सब छोड़कर सिर्फ यहाँ शूटिंग देखने आया करते थे। यहाँ के कई सिंगर्स ने हमारे बॉलीवुड के लिए भी गाना गाया हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही मोरक्को के साद लामजारेद और जेनिफर वेंगेट का मशहूर गाना आया था गुली मता, जो कि काफी फेमस भी हुआ था लोगों के बीच। क्या आपने ये गाना सुना है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो है, फिर भी ये इकलौता देश है जो कि अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा नहीं है। मोरक्को एक मुस्लिम देश है जिसमें 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेज अरबी है। ये पूरे अरबी देशों में एक शांति प्रिय देश के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। वैसे दोस्तों, इस देश से ये सीखने को भी मिलता है कि ज्यादा पैसे न होने के बाद भी खुश कैसे रहा जाता है। अगर बात करें यहाँ की लोकल करेंसी की तो वो है मोरक्कन दिरहम। आज के एक्सचेंज रेट देखें तो एक मोरक्कन दिरहम 8.19 INR के बराबर है। मतलब 1000 इंडियन रुपीस में आपको 122 मोरक्कन दिरहम मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई मोरक्को देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। अब बात करते हैं कि इस देश को अचानक से ऐसे कुदरत की तरफ से क्या तोहफा मिल गया है जिसकी वजह से दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश आने वाले टाइम में इसके सामने छोटे पड़ने वाले हैं। आइए मिलते हैं चमगादड़ से, जो आज पूरी दुनिया में खौफ का नाम बना हुआ है। 2020 में आई कोरोना महामारी का कारण भी ये चमगादड़ ही थे। पर आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में हमारी दुनिया की आबादी 4% बढ़ चुकी है, जिसकी वजह भी ये चमगादड़ ही है। दोस्तों, दरअसल ये बात है सन 1802 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉन साउथ अमेरिका के देश पेरू से गुजर रहा था। तभी उसने एक बहुत हैरान करने वाली चीज देखी। उसने देखा कि पेरू की जमीन एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, मतलब बंजर है, पर फिर भी पेरू का वो पूरा इलाका एकदम हरे भरे खेत, पेड़ पौधों से भरा हुआ था। ये सब देखकर अलेक्जेंडर ने वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से इसका कारण पूछा। पूछे जाने पर पता चला कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री जीवों के एक्सक्रीशन यानी गंदगी को अपने खेतों में डालते हैं, जिनसे इनकी जमीन कई गुना ज्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती थी। ये सब नॉलेज अलेक्जेंडर ने पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में फैला दी, जिसके बाद वो लोग इसको फर्टिलाइजर में यूज करने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ में बहुत बड़ा फायदा मिलने लगा। इसके बाद 1913 में फ्रिट्ज हार्बर ने इसी फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इसी फर्टिलाइजर के बाद इंसानी आबादी लिटरली कई गुना बढ़ गई थी। 1912 से लेकर 2012 तक पूरी दुनिया की आबादी 1.5 बिलियन से बढ़कर 7.7 बिलियन हो गई थी। 2010 तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर उस टाइम साइंटिस्ट ने एक बहुत चौंकाने वाली चीज की डिस्कवरी करी। इस फर्टिलाइजर में यूज होने वाले दो मेन कंपोनेंट्स पोटेशियम और फॉस्फेट
हमारी ज़मीन से बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। पोटाशियम के रिजर्व तो हमारे ज़मीन में शायद अगले 100 साल तक मिल जाएंगे, पर फॉस्फेट के रिजर्व्स क्या पता आने वाले 50 साल तक भी रह पाएंगे या नहीं। और इसमें सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि हम फॉस्फेट को आर्टिफिशियली ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने देशों में एक स्ट्रिक्ट फॉस्फेट पॉलिसी शुरू कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग इनके देश से कोई भी फॉस्फेट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। और इन्हीं पॉलिसी की वजह से 2020 से 2021 के फॉस्फेट के प्राइसेस में बहुत उछाल आया है। लगभग 80% प्राइस बढ़ गए हैं मार्केट में। सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट रिजर्व के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, ताकि उसके लोगों को आने वाले टाइम में भुखमरी का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वैसे तो चाइना फॉस्फेट का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन वो पूरी दुनिया के फॉस्फेट रिजर्व का सिर्फ 5% बनता है। इसके बाद फॉस्फेट का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व सीरिया में है, और वो भी दुनिया के टोटल फॉस्फेट रिजर्व का सिर्फ 3% बनाता है। इसी तरह बाकी की दुनिया के पास भी 1% से 2% ही टोटल फॉस्फेट रिजर्व्स है। लेकिन एक कंट्री है जिसके पास अकेले दुनिया के टोटल फॉस्फेट रिजर्व के 70% डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, वो देश और कोई नहीं बल्कि मोरक्को है। अब आप ही सोचे ऐसे देश के बारे में जिसके पास फॉस्फेट रिजर्व की मोनोपोली है, जिस पर बाकी देश और उसमें रहने वाले लोगों का फ्यूचर डिपेंड है। आने वाले टाइम में कौन सा देश अपने खेतों में फर्टिलाइजर डाल सकता है, या फिर किस देश के लोग भूखे रह जाएंगे, ये सब आने वाले टाइम में मोरक्को के हाथ में होगा। पर मोरक्को के लिए आने वाला टाइम बहुत मुश्किल भी होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश में कुछ ऐसा पाया गया है जो दूसरे देशों में नहीं है, उस देश को बड़ी जंग का सामना करना पड़ा है दूसरे बड़े देशों के खिलाफ। अब आप तेल ही ले लीजिए, आज के टाइम में कुछ तेल निकलने वाले देशों को छोड़कर बाकी देशों के हालात में कोई सुधार नहीं आया है, भले ही कितना तेल निकला हो उस देश की जमीन से। जिंदा रहने के लिए कितनी जंगें हुई हैं, और बदकिस्मती से अब वो टाइम फिर लौट रहा है जहां हर देश अपनी खुराक को बचाने के लिए सामने आएगा मोरक्को के। आने वाले टाइम में मोरक्को बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े पावरफुल पोजीशन पर आने वाला है। मोरक्को जैसा एडवांटेज आज के टाइम में किसी भी देश के पास नहीं है। देश के पास हथियार ना हो तो चलेगा, एयरपोर्ट ना हो वो भी चलेगा, स्कूल कॉलेज ना हो वो भी, पर अनाज का दाना ना हो वो किसी देश को मंजूर नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं आने वाला टाइम मोरक्को को कहां लेकर जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अपने कमेंट्स और फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल नोमैडिक ईव को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए ही दूसरी वीडियो पर जाना।